गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें ध्रुव यात्रा कहानी का पार्ट 3 पढ़ना है। इससे पहले मैंने पार्ट 2 अपलोड कर दिया था जो आपने पढ़ लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। परसों के विषय में मैं आश्वासन से अधिक नहीं हूँ। अच्छा, तो कल उनसे मिलकर आशा को विश्वास बना लीजिए। जिनसे न मिलने के लिए मुझसे मिला जाता है, फोन पर मिलिए। वह न हो और दूरी हो तो हवाई यात्रा कीजिए, पर खटका छोड़कर, यानी कि मन में कोई भी विचार छोड़कर उनसे मिलिए अवश्य। और कल रेगुलेटर जहाँ है उसके विपरीत मेरी सलाह जाकर बेकार ही हो सकती है। रिपु दमन ने चमक कर कहा, किसकी बात आप करते हैं? नहीं जानता वह कौन है, और जानूंगा तो आप ही से जानूंगा। देखिए, ध्रुव से और हिमालय से नहीं जानता वह कौन है, और जानूंगा तो आप ही से जानूंगा। देखिए, ध्रुव से और हिमालय से लड़ाई भी ठीक ठीक तभी आपकी चलेगी जब अपनी लड़ाई एक हद तक सुलझ चुकेगी। प्रेम का इनकार अपने से इनकार है, लेकिन घड़ी की आज्ञा का उल्लंघन हम अधिक नहीं करेंगे, यानी कि हमें समय के साथ ही चलना चाहिए। देखिए, परसों यदि आ सका आप आएंगे? नमस्कार। नमस्कार। समय सब पर बह जाता है और अखबार कल को पीछे छोड़ आज पर चलते हैं। राजा रिपु नएपन से जल्दी छूट गए। ऐसे समय सिनेमा के एक बॉक्स में उर्मिला से उन्होंने भेंट की। उर्मिला बच्चे को साथ लाई थी। राजा सिनेमा के द्वार पर उसे मिले और बच्चे को गोद में लेना चाहा। उर्मिला ने जैसे यह नहीं देखा और अपने कंधे से उसे लगाए, वह उनके साथ जीने पर चढ़ती चली आई। बॉक्स में आकर व्यस्तता पूर्वक उन्होंने बिजली का पंखा खोल दिया। पूछा, कुछ मंगाऊं? मतलब कि राजा रिपु दमन ने उर्मिला से पूछा कि मैं कुछ मंगाऊं? नहीं। घंटी दबाकर आदमी को बुलाया, कहा 2 क्रीम। उसके जाने पर कहा, लाओ मुझे 2 न। क्या नाम है? उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, नाम अब तुम दो। तो लो, आदित्य प्रसन्न बहादुर खूब है। बड़े आदमी बड़ा नाम चाहते हैं, मैं तो मधु कहती हूँ। तो वह भी ठीक है, माधवेंद्र बहादुर खूब है। मतलब उर्मिला उसका छोटा सा ही नाम रखती है। तुम जानो, मुझे तो मधु काफी है। इस तरह कुछ बातें हुई और बीच ही में जरूरत हुई कि दोनों खेल से उठ जाएं और कहीं जाकर आपस की सफाई कर लें। अर्थात मतलब कि कहीं जाकर आपस में दोनों अपनी बातें कर लें। दूर जमुना किनारे पहुंचकर राजा ने कहा, अब कहो मुझे क्या कहती हो? कहती हूँ कि तुम क्यों अपना काम बीच में छोड़कर आए? मेरा काम क्या है? मेरी और मेरे बच्चे की चिंता जरूर तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि तुम मुझसे ज्यादा के लिए हो। उर्मिला, अब भी मुझसे नाराज हो? नहीं, तुम पर गर्वित हूँ। उर्मिला राजा रिपु दमन से कहती है कि मतलब मुझे तो तुम्हारे ऊपर गर्व है। मैंने तुम्हारा घर छुड़ाया, सब में रुसवा किया, इज्जत ली और तुमको अकेला छोड़ दिया। उर्मिला, मुझे जो कहो थोड़ा, पर अब बताओ मुझे क्या करने को कहती हो? मैं तुम्हारा हूँ, न रियासत का हूँ न ध्रुव का हूँ, मैं बस तुम्हारा हूँ। अब कहो। देखो राजा, तुम भूलते हो, गृहस्थी किसी बात न करो। यानी कि उर्मिला राजा रिपु दमन से कहती है कि तुम घर गृहस्थी किसी बातें ना करो। महाप्राणों की मर्यादा और है, तुम उन्हीं में हो। मेरे लिए क्या यह गौरव कम है कि मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ? मुझे दूसरी सब बातों से क्या मतलब है, लेकिन तुम्हें हक नहीं कि मुझसे घिरो। यानी कि तुम्हें इतना हक नहीं है कि तुम मेरे लिए अपना काम छोड़ दो। दुनिया को भी जानने की जरूरत नहीं कि मेरा बालक तुम्हारा है। मेरा जानना मेरे गर्व को काफी है। मेरा अभिमान इसमें तीसरे को शरीक न करेगा, लेकिन मैं अपने को क्षमा नहीं कर सकूंगी
अगर जानूंगी कि मैं तुम्हारी गति में बाधा हूँ। अर्थात मतलब उर्मिला कहती है कि यदि मुझे पता चला कि तुम मेरी वजह से, मेरे कारण ही तुमने अपने कार्य को छोड़ दिया, तो अपने भीतर के वेग को, कि मतलब वो कहना चाहती है कि मैं अपने भीतर के वेग को शिथिल ना करो, तीर की नाई बढ़े चलो, यानी कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े चलो। जब तक लक्ष्य पार हो, याद रखना कि पीछे एक है जो इसी के लिए जीती है। यानी कि उर्मिला उनके किसी भी कार्य में बाधा नहीं बनना चाहती। उर्मिला, तुमने मुझे ध्रुव भेजा कहती थी, उसके बाद दक्षिणी ध्रुव जीतने जाना होगा, क्या सच है? अब मुझे वहीं जाना होगा? राजा, कैसी बातें करते हो तुम, कहीं रुक कैसे सकते हो? जाना होगा। नहीं जाओगे? अतुल वेग तुम में है, क्या वह यूं ही? नहीं, मैं देखूंगी, कुछ उसके सामने नहीं टिक सकता। यानी कि तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं टिक सकता, तुम सब कुछ पा सकते हो। मैं तुम्हारी बनी तो क्या इतना नहीं कर सकती? इस पुत्र को देखो, भवितव्य के प्रति यह तुम्हारा दान है, मतलब भविष्य के लिए ही यह तुम्हारा दान है। अब तुम उऋण हो, मतलब मेरे इस ऋण से मुक्त हो जाओ और गति के लिए मुक्त हो, और तुम अपने कार्य पथ पर आगे के लिए मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। ध्रुव धरती के हो चुकेंगे, तब की आकाश के सामने होंगे। राजा, तुमको रुकना नहीं है, पथ अनंत है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अनंत है, और वही गति का आनंद है जिसमें तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। उर्मिला, मैं आचार्य मारुति के गया था। मारुति? वह ढोंगी, वह श्रद्धेय है। उर्मिला, जानती हूँ, वह स्त्री को चूल्हे के और आदमी को हल के लिए पैदा हुआ समझता है। कि मतलब वह मारुति केवल स्त्री को चूल्हा चौका करने के लिए और आदमी को केवल हल जोतने के लिए, यानी कि मेहनत करने के लिए ही समझता है। वह महत्व का शत्रु और साधारणता का अनुचर, यानी कि सेवक है। उसने क्या कहा? तुम उन्हें जानती हो? माँ उनकी भक्त थी। यानी कि बच्चों, ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि मारुति कौन थे? उर्मिला के पिता। वे अक्सर हमारे यहाँ आते थे। उन्हीं की सीख से माँ ने मुझे संस्कृत पढ़ाई और नई हवा से बचाया। तभी से जानती हूँ वह तेजस्विता का अपहर्ता है। अब वहां न जाना। उसने क्या कहा था? कहा था, यह गति अगति है, जगह बदलना नहीं, सचेत होना गतिशीलता का लक्षण है। मतलब अपने आगे के कार्य के लिए, अपने काम के लिए सचेत होना ही हमारी गतिशीलता का लक्षण है। इसकी शायद राय है कि मुझे घूमना नहीं, विवाह करना चाहिए। मैं जानती थी। और तुम्हारी क्या राय है? वही जानने तुम्हारे पास आया हूँ। मारुति, सब जानते हो, मुझको तुम जानती हो, इसीलिए तुम ही कहो मुझको क्या करना है। विवाह नहीं करना है। उर्मिला, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और रक्त उष्ण है, तो मतलब कि तुम्हारा शरीर, उर्मिला रिपुदमन से कहती है कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और तुम्हारा रक्त, यानी कि तुम्हारा खून भी गर्म है। तो उर्मिला, तो स्त्रियों की कहीं कमी नहीं है। बको मत उर्मिला, तुम मुझे जानती हो। जानती हूँ राजा, इसी से कहती हूँ। तुम्हारे लिए क्या मैं स्त्री हूँ? नहीं, प्रेमिका हूँ। मैं इस बारे में कभी भूल नहीं करूँगी, इसीलिए किसी स्त्री के प्रति तुम में निषेध नहीं चाह सकती। मुझ में तुम्हारे लिए प्रेम है, इससे सिद्धि के अंत तक तुम्हें पहुँचाए बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। यानी कि उर्मिला उन्हें उनके कार्य की ओर अग्रसर करती है। उर्मिला, सिद्धि मृत्यु से पहले कहाँ है? वह मृत्यु के भी पार है राजा। इससे मुझ तक लौटने की आशा लेकर तुम नहीं जाओ। सौभाग्य का क्षण मेरे लिए शाश्वत है, यानी कि चिरस्थायी है। उसका पुनरावर्तन कैसा? उर्मिला, तो मुझे जाना ही होगा। तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानेगा, मतलब कि तुम मुझ पर प्रेम नहीं करोगी, दया नहीं करोगी। यह क्या कहते हो राजा? मैं तुम्हें पाने के लिए भेजती हूँ और तुम मुझे पाने के लिए जाते हो। यही तो मिलने की राह है, तुम भूलते क्यों हो? उर्मिला,
आचार्य मारुति ने कहा था, साधारण रहो, सरल रहो, हम दोनों कहीं अपने साथ छल तो नहीं कर रहे हैं। नहीं राजा, मारुति नहीं जानता, वह समझ की बात समझ से जो परे है, उस तक प्रेम ही पहुंच सकता है। जाओ राजा जाओ, मुझको परिपूर्ण करो, स्वयं भी संपूर्ण हो, यानी कि तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए दक्षिणी ध्रुव तक जाओ। देखो उर्मिला, तुम भी रो रही हो। हाँ, स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की ही सुनेंगे। प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जानता। 3:45 बजे राजा रिपु आचार्य के यहाँ पहुंचे। डायरी दी। आचार्य ने उसे गौर से देखा। अनंतर नोटबुक अलग रखी। कुछ देर विचार में डूबे रहे। अनंतर सहसा उबरकर बोले, इसके पश्चात सहसा उबरकर बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ याद करता रह गया। आपने डायरी में संक्षिप्त लिखा, उर्मिला माता है और कुमारी है, क्योंकि उर्मिला और राजा रिपुदमन का विवाह नहीं हुआ था। यही न जी? तुम्हारे पुत्र की अवस्था क्या है? वर्ष से कुछ अधिक। उत्तरी ध्रुव जाने में उर्मिला की सम्मति थी। यानी कि मारुति राजा रिपुदमन से पूछते हैं कि जब तुम उत्तरी ध्रुव पर गए थे तो क्या उसमें उर्मिला की सहमति थी? प्रेरणा थी। तो रिपुदमन उत्तर देता है कि वह प्रेरणा थी। यह विचार उसने कहाँ से पाया? शायद मुझसे ही। आरंभ से तुम विवाह को उद्यत थे, यानी कि तुम तो विवाह को तैयार थे, वह नहीं। जी नहीं, मैं बचता था, वह उद्यत थी। रिपुदमन कहता है कि मैं बचता था जबकि वह तैयार थी। हूँ, बचते थे अपनी स्थिति और माता पिता के कारण, कुछ अपने सपनों के कारण भी। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा और पार्ट 4 जल्दी